हे दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू हमिंगवुड्स। ये सो सिंपली आपको बताएगा फिल्म मेकिंग, वीडियो प्रोडक्शंस और म्यूजिक प्रोडक्शंस के कुछ बेहतरीन टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स जिसे यूज करके आप अपने म्यूजिक और वीडियो प्रोडक्शंस कर सकते हैं। मैं हूं आपका होस्ट आशीष कुमार। इसके पिछले क्लासेस में हमने आपको बताया था कि हर एक नोट से सारेगामा पा नी सा कैसे बजा सकते हैं। आज का क्लास थोड़ा स्पेशल होगा। रीज़न ये है कि इसके आगे का जो एपिसोड आने वाला है वो हम कॉर्ड्स के ऊपर बताएंगे। कॉर्ड्स क्या होता है, अगर हम 4 to 5 कीज जैसे 4-5 कीज को एक साथ प्रेस करते हैं तो उसे एक कॉर्ड कहा जाता है, कॉर्डिंग कहा जाता है, जो कि गाने में यूज होता है। तो अगर आपको कॉर्डिंग के ऊपर नॉलेज होगा तभी आप गाना को कॉर्डिंग के साथ बजा सकते हैं। लेकिन कॉर्ड्स में क्या है, थोड़ा वेस्टर्न नोटेशन का यूज होता है। इसके पिछले क्लासेस में आपको भली भांति हमने बताया था हमारा इंडियन म्यूजिक का स्वर लिपि सा रे गा मा पा धा नि सा क्या है, वो उसका कोमल स्वर क्या है, उसका शुद्ध स्वर क्या है, तीव्र स्वर क्या होता है। तो उसी स्वर को आज हम वेस्टर्न नोट में रिलेट करके आपको बताएंगे। जो नॉर्मली हमारा इंडियन म्यूजिक में सा रहता है उसे वेस्टर्न नोट में क्या कहा जाता है, वेस्टर्न नोट में गा को क्या कहा जाता है, माँ को क्या कहा जाता है। तो ये सब जानना जरूरी है अपना कॉर्डिंग प्ले करने के लिए। तो चलिए एक वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन में मैं आपको दिखाता हूँ कि इंडियन नोट्स को वेस्टर्न नोटेशंस में क्या कह के बुलाया जाता है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आइए हम ये कीबोर्ड का जो लेआउट है इसमें सीखते हैं कि हमारे इंडियन म्यूज़िक में सा रे गा मा पा धा नि सा और उसके जो जितने स्वर हैं जिसे हम लिखित आकार में आपको बताए थे हमारे प्रीवियस क्लास में। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप जाके पहले वो क्लास देखिए, तभी आपको अभी जो ट्यूटोरियल आप देख रहे हैं समझ में आएगा। नहीं तो अभी मैं जो भी बोलूँगा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हमारे इंडियन म्यूज़िक में जो सारेगामा पा धा नि सा को किस हिसाब से लिखा जाता है उसे हम स्वर लिपि कहते हैं। तो इसके आगे का क्लास में हम आपको कॉर्ड्स बजाना बताएंगे। कॉर्ड्स मतलब 4 to 5 नोट्स को एक साथ प्रेस करने से उसे कॉर्डिंग कहा जाता है। तो अगर वो कॉर्ड हम आपको बताएंगे और उसका अगर आपको जो रिटिन नोटेशन है वो आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कॉर्डिंग बजा नहीं सकते हैं। इंडियन म्यूज़िक का जो नोटेशन है उसे हम वेस्टर्न नोटेशन के साथ रिलेट करके आपको बताएंगे कि इंडियन म्यूज़िक में ये नोट को अगर सा कहा जाता है तो वेस्टर्न नोटेशन में वो वही नोट को क्या कहा जाता है। चलिए देखते हैं। इंडियन म्यूज़िक में ये देखिए, मैं आपको और एक बार थोड़ा सा हिंट्स देना चाहता हूँ। ये सा रे गा मा पा धा नि सा ये हो गया। तो सा रे कोमल रे, सा रे गा कोमल गा, ये आपको मैंने पिछले क्लासेस में बताया था। अभी हम यही नोट्स को यही स्वर को वेस्टर्न नोट्स में क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। अभी देखिए आपके सामने एक नोटेशन बोर्ड है, उसमें कुछ लिखा गया है। नॉर्मली हमारा इंडियन म्यूज़िक में हम 7 स्वर लेके चलते हैं, सा रे गा मा पा धा नि सा फिर से रिपीट होता है। वैसे ही वेस्टर्न नोटेशन में उसे कहा जाता है सी डी ई एफ जी ए बी सी, सी डी ई एफ जी ए बी सी। तो हमारा इंडियन नोटेशन में हम ये ब्लैक नोट जो आपको बताया था इसे सा कहते हैं। सा जो ये नोट है इसके नीचे कुछ वाइट नोट्स देखिए है। जो सा का पहले वाला नोट है, जस्ट एक नोट पहले, उसे सी कहा जाता है। सी, ये नोट को आपका सी कहा जाता है। इसके बाद का जो फंडामेंटल है वो पूरा कंसेक्यूटिव है, मतलब इसमें आपको सीधा सीधा ही बजाते जाना है। सी डी ई एफ जी ए बी सी हो गया। और एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ये हो गया आपका हमारा इंडियन म्यूज़िक में जो सा कहते हैं, ये नोट को हम सा कहते हैं। सा के जस्ट एक नोट पीछे इसे हम कहते हैं सी,
वेस्टर्न नोटेशन में। हो गया, इसे कहते हैं सी। उसके बाद जो कंसेक्यूटिव वाइट नोट्स हैं उसको हम डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी। इसे ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि सी से कंसेक्यूटिव नोट्स लेके पूरा सी तक चलेंगे। तो ये हो गया आपका वेस्टर्न नोट में 7 सुरों का कॉम्बिनेशन। अभी हम तो देख लिए कि नीचे का जो है ये नॉर्मल हम कहते हैं सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी। ये जो नॉर्मल नोट है सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी, ये प्लेन लिखा गया है और आपको वाइट नोट्स में इसे बजाना है। उसके बाद ये तो नीचे का वाइट नोट्स हो गया। अगर अभी आप हमसे मुझे पूछ सकते हैं कि सर जो ब्लैक नोट्स है उसका भी कुछ नाम होना चाहिए, बिकॉज गाना में कौन सा नोट कब कहाँ लगेगा उसका कुछ मतलब ऐसा फंडामेंटल नहीं है कि ये नोट इसमें नहीं लगेगा, कोई भी नोट कहीं पे भी लग सकता है। तो ब्लैक नोट्स का भी कुछ नाम होना चाहिए। इसमें हम लेके चलते हैं ये सी, ये आपका हो गया सी। इसका ऊपर वाला जो ब्लैक नोट है इसे हम कहते हैं शार्प। ये देखिए इसमें एक सिंबल लिखा गया है, मैंने यहाँ पे लिखा है शार्प। ये लाइन आप देख लीजिए, ये है शार्प, मतलब ये हो गया आपका सी शार्प। ध्यान रखिए सी शार्प हो गया। उसके बाद आ गया डी, डी के एक नोट ऊपर डी शार्प, ये देखिए ये हो गया आपका डी शार्प। उसके बाद ई, एफ, एफ के एक नोट ऊपर एफ शार्प, एफ के एक नोट ऊपर एफ शार्प। उसके बाद जी, जी के एक नोट ऊपर जी शार्प, जी के एक नोट ऊपर जी शार्प। उसके बाद ए, लेकिन यहां पे बी आ गया, बी के ऊपर कुछ नोट नहीं है, बी के ऊपर कुछ नोट नहीं है। ये जो नोट है इसे हम ये देखो, ये जो सिंबल देखिए यहाँ पे है, ये जो सिंबल देखिए इसे कहते हैं फ्लैट। ये देखिए फ्लैट, इसे कहते हैं फ्लैट। तो बी को आगे ना जाके बी के पीछे का जो ये ब्लैक नोट है इसे कहते हैं बी फ्लैट, बी फ्लैट। कुछ लोग इसे ए शार्प भी कहते हैं, बट मैं जैसे आपको जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से दिमाग में रखिएगा कि इसे हम बी फ्लैट कहते हैं। ये जो नोट है इसे हम बी फ्लैट कहते हैं। उसके बाद फिर से बी के बाद आ गया सी, सी के ऊपर वाला फिर और एक नोट जो चढ़ता है उसे कहते हैं सी शार्प। फंडामेंटल क्लियर आपका? मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ। सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, बी, बी फ्लैट, सी। हो गया? तो इसे ध्यान से अपने दिमाग में पूरा डायग्राम के साथ एक प्रिंट जैसा बैठा लीजिए, ताकि आगे जब मैं आपको कॉर्ड्स का कुछ लेसन्स दूं तो आपको इजीली वो समझ में आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए। नए वीडियो रिलीज का अपडेट्स अपने इनबॉक्स में पाने के लिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे जाइए, सर्च कीजिए हमिंगवुड्स और हमारे पेज को लाइक कीजिए। हमारा हर अपडेट्स आपको रेगुलर इंटरवल पे मिल जाएगा। आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पे मेरा आईडी है आशीष HW। आप हमारा वेबसाइट www.hummingwoods.in को जरूर विजिट कीजिए और डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए, और वहाँ पर भी सब्सक्राइब कीजिए हमारा हर एक थ्योरी और नोट्स को अपने इनबॉक्स में पाने के लिए। आपको मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। बहुत जल्दी हम एक नया माइलस्टोन रीच करने जा रहे हैं। ये सब आपका प्यार और मोहब्बत है, और इसी के लिए हम एक गिव अवे रखना चाहते हैं। इस गिव अवे का डिटेल्स, टर्म, कंडीशंस आपको हमारा अगले एपिसोड में मिल जाएगा। टिल देन, दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ। कीप क्लिकिंग, कीप इंस्पायरिंग। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।